थोड़ा ध्यान दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। एग्जांपल क्या है क्वेश्चन कि इमेजिनरी बना लेते हैं हम कोई ऐसा बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसे बोलते हैं नोट टू अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं है, नोट टू अकाउंट, जहां हम ये दिखाते हैं सब्सक्राइब, नॉट फुली सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल, वो बनाते हैं नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट क्या होता है? नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम नोट टू अकाउंट के अंदर बनाते हैं कि क्या चाहिए। दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं मैं, इमेजिनरी फिगर है अपनी तरफ से आपको केवल समझाने के लिए। इमेजिनरी फिगर के अंदर देखिए एक बना लेते हैं बैलेंस शीट का पोर्शन, नोट टू अकाउंट बना लेते हैं। ये पर्टिकुलर है और सेकंड ये ईयर है, कोई भी ले लो 31 मार्च 2020 या अब हमारे पास है पर्टिकुलर ये, तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई देखो। पहले सबसे पहले कैसे बनता है नोट टू अकाउंट की बात कर रहा हूं, शेयर कैपिटल डालते हैं। शेयर कैपिटल मतलब ये पूरा ही शेयर कैपिटल है, यानी कि कंपनी के कितने शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर, वो सारी चीज इसमें आती है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ये फॉर्मेट है, ध्यान रखना। अब एक कंपनी अपने, मैंने बताया लाइफ टाइम में नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं कितना वो ऑथराइज करती है। देखिए उन्होंने ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए, इमेजिन करता हूँ 1 लाख की बात करता हूं मैं, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each। तो उसने क्या किया कि इक्विटी शेयर है 1 लाख में इशू करेगी, अपने ऑथराइज कैपिटल ये लिखा हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट क्या हो गया 10 लाख। देखिए 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, तो ये हो गया 10 लाख। क्या हो गया 10 लाख। इक्विटी शेयर करेगी कितना पूरी लाइफ टाइम में, उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है 1 लाख। शेयर 10 रुपए है फेस वैल्यू, ये 10 रुपए है फेस वैल्यू, तो ये हो जाता है 10 लाख। अब ऐसे ही वो क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। वो कितने करती है, लेट कर लेते हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर, कोई भी परसेंट लगा सकते हो, 2%, 5%, कुछ भी, ऑफ ₹100 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर 10,000 इशू करते हैं, पर एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कितना हो जाएगा 10 लाख। 10,000 into 100, तो ये कितना हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया, तो टोटल हो गया ऑथराइज कैपिटल उसकी लाइफ की 20। इसमें बन गया 2 लाइन अकाउंट में बंद, ऐसे रहेगा इसी तरह से बनेगा। यस, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं इशू कैपिटल, मैंने बताया था कल इशू कैपिटल इशू फ्री कंपनी में लाइफ पूरे में ये इशू करेगी वो पूरे में, और वो अभी मतलब मान लीजिए कंपनी में जरूरत पड़ी तो इतने में से 1 लाख में से मान लीजिए 1 ईयर के अंदर 5,000 किया, अगले दूसरे साल 20,000 कर लिए, थर्ड ईयर में
70,000 कर लिए ऐसे, और पूरी लाइफ में इक्विटी शेयर कितने इशू कर सकती है? केवल 1 लाख। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर पूरी लाइफ में कितने कर सकती है? 10,000 यानी 10,000। मतलब कहने का मतलब ये वन टाइम में कर ले या अगले 10 सालों में कर ले, कितने ही समय में कर सकते हो। क्लियर? अब कंपनी को लगा होगा जो डेट उसने इशू किए कैपिटल, कितनी इशू कैपिटल की? उसने क्या किया? 90,000 तो इक्विटी शेयर, 90,000 इक्विटी शेयर एट 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख कर लिया, तो ये कितना हो गया? 9 लाख, 9 लाख हो गए। इसके बाद उसने पूरे के पूरे 10,000 प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिए एक बार। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने बताया तीसरा कंसेप्ट है सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब। तो अब वो क्या करता है? सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं यहाँ, यानी कि लोगों ने कितना लिया? सब्सक्राइब कैपिटल। ये तो कंपनी ने इशू किया और लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल के एंगल से तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में पहला है सब्सक्राइब फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब फुली पेड अप, पूरे पूरे कितने शेयर के पैसे आए? तो 90,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए ईच, पूरे के पूरा पैसा आ गया 90,000 का। कितना? तो कितना हो गया? 16,50,000। दोबारा समझ लो, ये है नोट टू अकाउंट। जब हम बैलेंस शीट में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ऑथराइज कैपिटल 20 लाख, इशू कैपिटल लिखेंगे 19 लाख और सब्सक्राइबर लिखेंगे 16,50,000 और नोट टू अकाउंट में नीचे ये लिखते रहेंगे। क्लियर? अब कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है? ये नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट है और किसके लिए बना हुआ है? बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आई। तो शेयर कैपिटल सबसे पहले हेडिंग आती है शेयर कैपिटल की, उसका तो प्राइस कैपिटल कितनी है उसकी? ये प्राइस कैपिटल। फिर आगे इशू कैपिटल की, कंपनी ने कितना इशू किया? तो ये दोनों चीज इशू किया 90,000 एंड टर्न। इसके बाद फिर आता सब्सक्राइब, लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया? तो सब्सक्राइब दो पोर्शन बनाएंगे, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। तो फुली पेड अप में पैसा आ गया 90,000 इक्विटी शेयर का 9 लाख आ गया और प्रेफरेंस शेयर वो 10,000 किया था बट लोगों ने 7,500 ही इन्वेस्ट किया, यानी कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। 90 था 90 ही खरीद लिया, या 10 से 7.5, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, बताया था मैंने कहा। तो उस हिसाब से 7.5 ये तो 16,50,000। ये एग्जांपल आपका जहां पर है फुली सब्सक्राइब। क्लियर? अब इसी को चलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। देखिए मैं डालता हूं। अब हम दूसरे एग्जांपल लेके देखते हैं जो हम फुली सब्सक्राइब नॉट फुली सब्सक्राइब है।
नोट का फॉर्मेट यही रहेगा। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2 बॉल कह देते हैं कि फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल of 1,50,000 equity shares of ₹10 each issued 1 lakh equity shares। कहता है कंपनी है कोई फिफ्थ एवेन्यू, उसने क्या किया, उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, या रजिस्टर्ड क्या है तो भी ऑथराइज्ड कहलाएगी, रजिस्टर्ड कैपिटल उसकी 1.5 लाख रुपया, सॉरी 1.5 लाख शेयर्स है। कहीं पर रुपीस होगा, कहीं पर शेयर होगा, ध्यान रखना, कहीं पर तो रुपीस में देगा वो और कहीं पर इसमें देगा शेयर्स में। तो यहाँ पर दिया हुआ 1.5 लाख शेयर और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, तो कितने का हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल उसकी 15 लाख। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, पहले सबसे पहले क्या लिखा होता है शेयर कैपिटल, उसमें लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच, 1,50,000 इक्विटी शेयर 10, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितने की हो गई 15 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख 2 लाख, ये अपने लाइफ की ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, ध्यान रखना ये ऑथराइज्ड कैपिटल लाइफ की होगी। सेकंड, अब वो क्या कहता है, वो कंपनी इशू करती है 1 लाख इक्विटी शेयर, कंपनी कितना इशू करती है 1 लाख, तो पहले सबसे पहले इशू कैपिटल, इशू कैपिटल कितना लगते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर एट 10 रुपीज, तो कितने का हो गया 10 लाख। क्लियर, इसको बंद कर दो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे कहता है it has called the total nominal value of the share 10 rupees and received the amount except final call of ₹3 on 10,000 equity shares। कहता है 1 लाख के सारे पैसे आ गए, 1 लाख रुपए पर 10 रुपए के हिसाब से सभी आ गए, सब्सक्राइब हो गए, बट 10,000 शेयर्स ऐसे हैं, 10,000 शेयर ऐसे हैं जिनकी फाइनल कॉल मतलब है 3 रुपए, 3 रुपए की कॉल थी, फाइनल कॉल नहीं आई। 90,000 मतलब किसका मतलब क्या है 90,000 के सब पूरे आ गए, बट 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनका 3 रुपए फाइनल कॉल नहीं आई। तो देखो अब यहाँ लिखे सब्सक्राइब कैपिटल, अब आएगा यहाँ पर, अब यहाँ आपके पास सामने वही चीज आएगी, सब्सक्राइब कैपिटल सिचुएशन क्या है। अब सब्सक्राइब कैपिटल कहता है सब्सक्राइब फुली पेड अप, दो पोर्शन होते हैं ना, सब्सक्राइब फुली पेड अप, फुली पेड अप। अब क्या क्वेश्चन कहा कि सभी का पैसा आ गया, केवल 10,000 ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपनी फाइनल कॉल 3 रुपए की फाइनल कॉल दी और नहीं दी, तो इसका मतलब 90,000 का आ गया होगा। 10,000 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से 10,000 घटा दो, 10,000 का तो नहीं आया और 90,000 आ गया, तो 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना आ गया 9 लाख। ऐसे क्लियर हुआ 9 लाख। अब कितना रह गया सब्सक्राइब, यहां पे लिखेंगे नॉट फुली पेड अप, जिन्होंने पूरा नहीं दिया। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, सब्सक्राइब फुली पेड अप में इतने लोग हैं जिन्होंने पूरा दे दिया और सब्सक्राइब किया लोगों ने किया पर कुछ पैसा नहीं दिया, वो कितने हैं, वो है 10,000। यहां पर ऐसे लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स कितने के हिसाब से था 10 रुपए के हिसाब से कितने का आना चाहिए था ये
1,00,000 रुपया आना चाहिए था, कितना नहीं आया, लेस कोलिन एरिया, बताता हूँ कोलिन एरिया कितना है कि 10,000 पे 3 रुपए नहीं आया फाइनल कोल पे, तो कितना नहीं आया, 30,000 नहीं आया, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 70,000, जब टोटल कर दो 9,70,000। देखिए समझिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले शेयर कैपिटल और प्राइस कैपिटल ली थी 15 लाख कंपनी की, उसने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 10 लाख रुपए आने चाहिए थे, बट लोगों ने सब्सक्राइब किए, दो कैटेगरी हो गई यहाँ पर, सब्सक्राइब किए कितने, 90,000 लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, 90,000 शेयर होल्डर, यानी 90,000 इक्विटी शेयर्स के 90,000 शेयर का पैसा पूरा आ गया 10 रुपए के हिसाब से। बट कुछ ऐसे शेयर्स थे या शेयर होल्डर थे जिन्होंने अपना फाइनल कॉल 3 रुपए की थी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो शेयर्स की वैल्यू होती है, जो शेयर्स का फेस वैल्यू होती है, जो उसका अमाउंट होता है, दो तरह से होता है, बट उसमें से कॉलिंग एरियर्स का मतलब क्या है, कॉलिंग एरियर्स का मतलब है कि ये पैसा नहीं आया, कॉलिंग एरिया मतलब आउटस्टैंडिंग, तो कॉलिंग एरियर्स का मींस टू से दिस अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड टिल येट, तो दैट इज कॉलिंग एरियर्स। तो कॉलिंग एरियर्स कितने का नहीं आया, 10,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से नहीं आया, तो 30,000 रुपया नहीं आया, तो कितना आया, 1 लाख में से 30,000 माइनस किया 70,000, तो टोटल सब्सक्राइब कितना पैसा हो गया, 9 लाख ही हो गया, और 70,000 ये 9,70,000 आना कितना चाहिए, 10,000 आया कितना, क्यों, क्योंकि ऐसे 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्होंने 3 रुपए के हिसाब से अपना पैसा नहीं दिया। कोई डाउट किसी को, बच्चे किसी को डाउट, ऑनलाइन वाले, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सभी, क्या सर नहीं है डाउट, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने, नहीं डाउट बेटा आप लोगों की क्लियर हो गया ना, ये क्या बनाया हमने, नोट टू अकाउंट, क्या बनाया, नोट टू अकाउंट्स बोलेंगे, जब भी नोट टू अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, नोट टू अकाउंट आप क्या करते हो मैं बता देता हूँ, नोट टू अकाउंट का मतलब होता है, आप रफ नहीं बोलते इसे, हम अकाउंट की भाषा में हम वर्किंग नोट बोलते हैं इसे, अगर हम पार्टनरशिप वगैरह बनाते हैं, बताया ना वर्किंग नोट, नीचे अलग बना लेते हैं और ऊपर अकाउंट साफ रहने के लिए नीचे बना के उसकी वैल्यू ऊपर हम अकाउंट में डालते हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग नोट। बट कंपनी में वर्किंग नोट नहीं बनाते, नोट टू अकाउंट बनाते, नोट टू अकाउंट। आगे बढ़ेंगे जब सब और आ जाएगा, क्लियर हुआ, ना कल करा लो, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज अब बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दो तरह के होते हैं, ध्यान रखें, ये आपके वन वर्ड में आ सकता है आंसर, क्या क्या होता है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, दोनों चीज समझने की है, दोनों एक जैसे लगते हैं, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल नहीं, पर दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के अंदर डिफरेंस काफी बड़ा है, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, ये समझना है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, देखिए सभी को कैपिटल रिजर्व पता है, मैं अपने हिसाब से देखते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है कैपिटल रिजर्व क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं क्योंकि ये पढ़ते आए हमें तक, रिजर्व भी पढ़ा, ये पढ़ा, कैपिटल रिजर्व क्या होता है,
कैपिटल रिजर्व एक पार्ट होता है प्रॉफिट का। कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट क्रिएटेड बाय आउट ऑफ द प्रॉफिट। जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो किस में डाल देती है, कैपिटल रिजर्व में। किस काम के लिए, कभी भी आने वाले फ्यूचर में कोई भविष्य में कोई हानि से बचने के लिए, हानि का सामना करने के लिए, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो सारा प्रॉफिट ना बांटकर कुछ हिस्सा प्रॉफिट का किसमें रखते हैं, रिजर्व में। जैसे आप लोग बैंक में सेविंग करते हो ना, कि कुछ हिस्सा सारा ना खाकर ना कंज्यूम करकर कुछ पैसा आप बैंक में रख लेते हैं सेविंग करकर। क्यों? मीनवाइल आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको जरूरत पड़ जाए, या आप बीमार हो जाओ, तो उस समय सैलरी तो 24 घंटे नहीं मिलेगी, पैसा 24 घंटे थोड़े आता है, तो हम उसमें से निकाल के यूज कर सके। और वो रिजर्व किससे, आपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा आया वो कहां से आया, आप मान लीजिए जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसी में से तो गया वो। तो रिजर्व भी ऐसे ही है। कैपिटल रिजर्व किसमें बनाया जाता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, जो बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कोई हानि या आने वाले समय में कोई लॉस का सामना कर सके। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व which is created किससे बनता है, which is created out of the profit, and is not free for distribution as dividend, and is not free, ये समझना है, free from distribution as dividend। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो रिजर्व प्रॉफिट का जो हिस्सा बना उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? बट जो रिजर्व है वो हमें शेयर होल्डर क्या देते हैं, डिविडेंड। कंपनी को डिविडेंड देना है, तो कंपनी कभी भी कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती। ध्यान रखना, कभी भी कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती। याद रहेगा, कैपिटल रिजर्व कभी भी डिविडेंड क्वेश्चन आएगा कि डिविडेंड के रूप में क्या बांटा जा सकता है, तो ये ध्यान क्या नहीं बांटा जा सकता। तो कैपिटल रिजर्व इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। याद रखिएगा कि डिविडेंड के रूप में नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब आता है रिजर्व कैपिटल। ये क्या है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है, इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है। किस चीज के लिए बनता है, that a company resolve not to all accept in the event of its being wound up। कहता है कि रिजर्व कैपिटल is the part of capital reserve that a company resolves, that a company resolves that a company resolves not to call except in the event of it being wound up। हाँ, क्या बोलता है, रिजर्व कैपिटल क्या है, एक पार्ट है शेयर कैपिटल। दैट अ कंपनी रिजोल्व नॉट टू कॉल, जो कंपनी क्या करती है
कोई भी कॉल यानी कि रिजोल्व करती है सारी कॉल्स को, नॉट टू कॉल यानी कि ना कि कॉल को, सारी समस्याओं को सोल्व करने के रिजोल्व कैपिटल के लिए नहीं कहते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको छोड़कर वो सारे काम कर सकती है कंपनी इस रिजर्व से। रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल, रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट बोला गया है किसको छोड़कर, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, कंपनी जब वाउंड अप हो रही होती है उसको छोड़कर, वाउंड अप मतलब खत्म हो रही होती है कंपनी, उसको छोड़कर और सारे जितने भी मुद्दे होते हैं कंपनी इसको इसकी मदद से रिजॉल्व कर सकती है, अपने आप को ठीक कर सकती है, इसकी वजह से रिजर्व है। तो कैपिटल रिजर्व में केवल क्या डिविडेंड के लिए नहीं होता, फिर किसके लिए होता है, वो होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। कैपिटल रिजर्व किसके लिए होता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डिविडेंड में नहीं बटेगा। ये डिविडेंड के रूप में रिजर्व कैपिटल बांट सकती है, रिजर्व कैपिटल को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है, केवल कंपनी जब बंद होगी उसमें यूज नहीं होगा। वाउंड अप होता है बंद होना, वाउंड अप, वाइंड अप, वाउंड बंद होना। क्लियर? कोई डाउट बच्चों, किसी डाउट, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? हाँ नो सर। क्या चीज कंपनी क्या बांटे, डिविडेंड? देखिए एक बात, कंपनी जब लॉस में जाती है, लॉस में कभी डिविडेंड देती नहीं, पहली बात नहीं है, जब लॉस है तो डिविडेंड कैसे देगी, प्रॉफिट में से देती है डिविडेंड। बट फिर भी मान लीजिए कंपनी को लगता है कि अपनी गुडविल को बनाने के लिए आने वाले समय में, फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए कि मैं डिविडेंड दूं, तो वो कर सकता है। क्लियर? चलिए, कोई और डाउट? चलिए आज इतना ही क्लास में, आज का थ्योरी पोर्शन। आगे हम थोड़ा सा लेके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, इसके चैप्टर शुरू हो जाएगा। कोई और समस्या किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन घर पे बैठे हुए हैं? कोई डाउट? नो सर। नो सर। मेरे पास है आदित्य, रोहन, हर्ष, हिमांशु, नीलेश, राजू, ये बच्चे मेरे सामने हैं। हमारे पास नहीं है मोनीश और नहीं है यादव, श्याम सुंदर यादव और सत्यम क्या यहाँ पर है, और ये बच्चे 2 बच्चे नहीं है मेरे सामने। यहाँ पर देखा जाए तो 6, 2, 8 2 बच्चे नहीं आ रहे हैं। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।